नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बातें हो रही? एनआईएस को लेके बड़ी हलचल है। बच्चों के डिजी लॉकर पर रिजल्ट कब आएगा, ये बड़ा मुद्दा है। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट का क्या होगा? जो बच्चे अभी भी आरएल में रुके हुए हैं, उनका क्या हो रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब भी देने हैं। स्टूडेंट की क्वेरी को ऑन द स्पॉट हम लोग मैसेज पर जवाब दे रहे हैं, कॉल बैक भी कर रहे हैं, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं। उनकी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी लॉजिकल आंसर्स है, उन्हें हम लोग दे भी रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशन तक पहुंच भी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है आपके साथ। उसके पहले जो स्टूडेंट अभी 12th पास हुए, बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, साल बचाना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, साल बचाना चाह रहे हैं, 2026 में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करना चाह रहे हैं, बीए में, बीकॉम में, बीसीए में, एमसी, बीएससी में, अगर ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो और चाहते हो कि जून जुलाई में पेपर हो जाए, तो ये सुनहरा अवसर है, अभी एडमिशन होगा। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ है। जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है बीए में, बीकॉम में, बीसीए में, बीएससी में, बीबीए में, ये कोर्सेस जिसमें एडमिशन हो रहे हैं, मैक्सिमम कोर्सेस इसमें कवर हो रहे हैं। बीलीव का भी है, लाइब्रेरी साइंस का भी है, एमबीए का भी है, एमए का भी है, एमसीए का भी है, मैथमेटिक्स बीए भी है, मैथमेटिक्स बीएससी भी है, मैथमेटिक्स एमएससी भी है, फिजिक्स एमएससी भी है। अगर आप चाहते हो कि अभी जून में आपका एग्जाम हो जाए, आप हम लोगों से बात कर सकते हो, अपने डिटेल्स अभी शेयर कर सकते हो। एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अगर अभी आरएल से आप निकले हो, आरएल में अगर आपको फेल दे दिया है तो एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीएल, तो क्या करना है? पोर्टल पर पब्लिक एग्जाम फीस भरने का ऑप्शन खुल चुका है, ऑन डिमांड का भी ऑप्शन खुला हुआ है। एग्जाम का जरूर फॉर्म भरिए, पब्लिक एग्जाम का फीस जरूर भरिए। ऑन डिमांड उसके अलावा चाहते देना तो दोनों ही दे सकते हैं। ये भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्या मैं पब्लिक एग्जाम के साथ साथ ऑन डिमांड भी भर दूं क्या? अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप एक रिस्क लेना चाहते हो कि चलो मैं एक और देख लेता हूं, तो देख सकते हो। मगर मेरी सलाह वही रहेगी कि पहले अप्रैल की फीस भर दीजिए, ताकि आप निश्चिंत हो जाए कि पब्लिक एग्जाम में आप बैठ रहे। इस बीच ऑन डिमांड का भर लीजिए। फरवरी में डेट है तो ले लीजिए, मार्च में डेट है तो ले लीजिए। इसका रिजल्ट पब्लिक एग्जाम के पहले आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। अगर पास हो गए तो वेल गुड, अगर लगे पास नहीं हुए तो पब्लिक एग्जाम तो अवेलेबल रहेगा। इसलिए ऑप्शंस नहीं छोड़ने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लगातार 10th क्लास में 2 साल 3 साल से फेल हो रहे हो, क्या करें? कौन से बोर्ड में जाना चाहिए? कहां से हेल्प मिलेगी? कैसे पास हो पाएंगे? कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए? स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा, जिसमें प्रैक्टिकल का भी सपोर्ट मिले, असाइनमेंट का सपोर्ट मिले, इजिली पास हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट लगातार भवन में फंसते रहते हैं, एक साइकिल चलता रहता फेल 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 का। उससे निकलना बहुत जरूरी है, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि वो लोग हम लोगों से बात कर सकते हैं। फ्रेश एडमिशन के साथ जाना है क्या? नए सब्जेक्ट को ऐड करना है क्या? कुछ सब्जेक्ट उसमें एडिशनल लगाना है क्या? सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है क्या? नए सिरे से एडमिशन की जरूरत है क्या? कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या रास्ता होगा? आप एग्जिस्टिंग बोर्ड से दूसरे एनआईएस बोर्ड में कैसे आ सकते हैं? एनआईएस आपके लिए फायदेमंद कैसे होगा? एनआईएस एक भारत सरकार का बोर्ड है, वेल स्टेब्लिश बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधा देखती है, तो एलिजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं है, डिग्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट की लगातार बात हो रही, अगर मैं एनआईएस से करूं तो सरकारी नौकरी मिलेगा क्या? 100% मिलेगा। भारत सरकार है और सरकारी नौकरी किसकी है? सरकार की है। तो भारत सरकार की डिग्री वैलिड कैसे नहीं होगी? एनआईएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके हेड और सुपरविजन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार के बैठते हैं। इनकी देखरेख में ही चलता है ये बोर्ड। हमेशा सिटिंग जो चेयर होता है वो हमेशा भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर का होता है, इसलिए इसकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप एनआईएस से करके नीट में जा सकते हो, एनआईएस से करके जेई कर सकते हो, एनआईएस के आगे ग्रेजुएशन कर सकते हो। हर नीट के लिए जाना तो कौन से सब्जेक्ट्स एक लाइन में होने चाहिए, एक बोर्ड की ही मार्कशीट क्यों होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? सीबीएसई से ट्रांसफर होके आए तो कंफ्यूजन तो नहीं है, 2 सब्जेक्ट उसमें, 3 सब्जेक्ट इसमें, ऐसा तो नहीं है, ताकि आगे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया न रह जाए। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आपको किस पर्पज के लिए जाना है? 10th क्लास, 12th क्लास, आगे डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, नीट करना, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए,
ये सब बातें हम लोग के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्यूचर कुछ तय करना है, एक लंबी जर्नी में जाना है, तो हर एक कदम सही पड़ना चाहिए। कोई गलती होगी, आप सीबीएसई से फेल होके आ रहे हो, अब वो गलती ना हो, रास्ता निकल जाए। वो सारे पेरेंट जो जानते कि हमारे बच्चे वीक है, तो उनके लिए क्या ऑप्शनल बोर्ड है? क्या एनआईएस एक ऑप्शनल बोर्ड है। इसमें सर वो सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है जो दूसरी बोर्डों में नहीं है। और सबसे बड़ी बात भारत सरकार का है, किस कहीं भी आईआईटी में एडमिशन लेना है, एम्स में एडमिशन लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बोर्ड की एलिजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड की क्राइटेरिया पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हर स्टेट के लिए मान्य है, हर जगह के लिए मान्य है। पहले लोग एनआईएस को नहीं समझते थे, अभी वो सारे स्टेट जो नहीं समझते थे वो सब समझने लगे और अच्छे से समझने लगे। आपको एडिशनल उर्दू चाहिए तो ये बोर्ड देगा, एडिशनल संस्कृत चाहिए तो ये बोर्ड देगा, एडिशनल मैथमेटिक्स चाहिए तो ये बोर्ड देगा। कुछ ऐसे स्टडीज जो दूसरे में नहीं है, मास कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट, और भी डिफेंस की तरह मिलिट्री स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट जो कहीं नहीं है वो इसमें मिलेगा आपको। 10th क्लास लेवल पर अकाउंटेंसी मिलती है, 10th क्लास लेवल पर वो सारे सब्जेक्ट जो दूसरी में नहीं है वो सब मिलता है। क्या लेके चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब बातें करेंगे। अगर कुछ जरूरत लगी तो आप मेरे को कॉल करो, नंबर दिख रहा है, हम लोग बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। एग्जामिनेशन फीस अगर आप भर नहीं पा रहे हो, हम लोगों से बात करो। टीएमबी आपका अपलोड नहीं हुआ तो टीएमबी की डेट एक्सटेंड हो गए हैं, कुछ और भी रास्ते अगर हैं तो हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। हम लोगों से बात करो, टीएमबी भी अपलोड हो जाएगा। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, रास्ता क्या है, क्या करे क्या ना कहे, तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। कुछ भी लगता है प्रॉब्लम है, बात कर सकते हैं। 10th क्लास का एडमिशन, 12th क्लास का एडमिशन, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, थियरी एग्जाम्स, टिल लास्ट तक जब तक कि आप क्लियर नहीं होते, आप हम लोगों के साथ जुड़े रह सकते हो। आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हम लोग की लंबी चौड़ी जर्नी है। एनजीओ ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे जो कहीं से भी नहीं लायक थे, आज वो लायक बन गए। वो वर्किंग भी हैं, अपने लिए भी पैसा कमाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो आप अपने बूते खड़े होके अपने को फाइनेंस कर सकते हो, करियर इनहेंस कर सकते हो, करियर में एक सेप दे सकते हो। करियर काउंसलिंग हम लोग करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, रास्ता निकालते हैं। दूसरी बात, एनआईएस का हार्ड कॉपी अब पहले डिजी लॉकर पर बात कर लेते हैं। एनआईएस डिजी लॉकर में रिजल्ट अगले वीक में आएगा, बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है। आरएल ने रोक के रखा था, अदरवाइज अभी तक तो रिलीज हो जाता। आरएल के केसेस ने रोक के रखा था, इसलिए रिलीज नहीं हो पाया। अगले वीक से, इसी वीक के एंड से कोशिश कर रहे हैं, मगर अगले वीक में कंफर्म डिजी लॉकर में रिजल्ट आ जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रिंटिंग में है। जैसे प्रिंटिंग से आ जाता है हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, 20 फरवरी से आपको मिल सकता है। 15 फरवरी डेट दिया गया था, अभी लग रहा है कि उसको मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। आप बोर्डों तक उसको सेंड भी करना है, एआई सेंटर तक। तो बोर्ड ये समझ पा रहा कि 20 तक कंफर्टेबल हर एक सेंटर में अवेलेबल हो जाएगा। आपकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको इजीली मिल पाएंगे। अगर कुछ अभी भी आरएल क्लियर नहीं है तो 10 फरवरी तक आरएल सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं है, आप अगर नियर बाई रीजनल सेंटर के पास रहते हो तो चले जाओ, क्योंकि टीओसी का मामला डॉक्यूमेंट की वजह से पेंडिंग पड़ा है, तो आपके जाने और डॉक्यूमेंट सबमिट करने से ही मिलेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो टीओसी कैसे क्लियर होगा? टीओसी के लिए अगर लेट पेमेंट चाहिए तो आप घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? अगर कुछ डॉक्यूमेंट बोर्ड को नहीं मिले हैं, बोर्ड वो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है, तो आपको घर बैठे कैसे पता चलेगा? तो रीजनल सेंटर पर अगर जा सकते हो तो जाओ, नहीं तो 10 फरवरी तक वेट करो। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको रीजनल सेंटर जाना ही पड़ेगा, हेडक्वार्टर जाना ही पड़ेगा, अपनी बात रखनी ही पड़ेगी, अपनी सिचुएशन को समझाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो भी होगा वो फाइनल अथॉरिटी है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। मैं हमेशा चाहता हूं कि स्टूडेंट प्रॉब्लम में ना रहे, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो हम लोग देते हैं, समझाते हैं। टेक्निकल ग्राउंड पर जब आप पहुंचते हो तो वहां बिहेवियर वाइज प्रॉब्लम को देखते हो, वो
एक दूसरे से बात करना, ऑफिसर के साथ बात करना, काउंटर पर बात करना, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करना, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग टेक्निकल बातें बताते हैं कि क्या करेंगे कि रास्ता निकलेगा, क्या करना चाहिए, वो चीजें समझाते हैं। दो बातें बहुत क्लियर है। एक, आरएल सबका ऑलमोस्ट क्लियर है, अगर अभी भी नहीं है तो 10 फरवरी तक सब क्लियर करेगा बोर्ड। उसके बावजूद भी अगर आरएल लगा रहता है, आपको रीजनल सेंटर को विजिट करना चाहिए। नियर बाई है तो अभी विजिट कर लो, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लो, इमीडिएटली सोल्यूशन हो सकता है तो कर बनो, क्योंकि वही फाइनल अथॉरिटी है और कोई अथॉरिटी नहीं है। आपका एजेंट कुछ नहीं करेगा, आपका छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं करेगा, आसपास की एकेडमी के बस का नहीं है। आपको जाना ही पड़ेगा रीजनल सेंटर, वो फाइनल अथॉरिटी है, देखिएगा किस वजह से आ रहा है, उसका समाधान देगा। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से 10 फरवरी तक आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट बता दिया 20 फरवरी तक आपके एआई पर अटेनी हाउ पहुंच जाएगा। ये कल की बात है, कल की कन्वर्सेशन से हमको पता चला। उन्होंने बोला कोशिश कर रहे हैं कि 15 फरवरी तक ही चला जाए, इन केस लेट होता है तो 20 तक तो हर जगह पहुंच जाएगा। यही बातें कल हमें बताई गई और वही बात हम लोग आपको कन्वे कर रहे हैं। ये सारी बात अप्रैल एग्जाम की तैयारी हम लोग कल से बात करना चालू करेंगे, हर दिन बात करेंगे। आई होप जो एसवाईसी वाले फेल वाले कैंडिडेट्स हैं और जो अप्रैल में फ्रेश बैठ है, उन्होंने टीएम में सबमिट कर दिया होगा, उन्होंने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी चांस है, डेट एक्सटेंड हो गए टीएम में के, आप उसे भर लो। नहीं कर पा रहे हो मुझे बताओ, हम लोग आपकी मदद करेंगे, हर तरह का सपोर्ट करेंगे, जो भी पॉसिबल है वो करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने कभी ग्रेजुएशन करते करते बीच में पॉज कर दिया, रुक गए थे, कंटिन्यू नहीं कर पाए, डिग्री नहीं ले पाए, आप हम लोगों से बात करो, आप वो मार्कशीट को भेजो, हम लोग यूनिवर्सिटी में रखेंगे। 1 साल की, 2 साल की यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, टीओसी देगी क्या, 1 साल का दे दे, 2 साल का दे दे, फाइनल एग्जाम तक कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, क्या कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी से बात करके तय करेंगे और आपको यूनिवर्सिटी के लूप में रख करके ये बातें होंगी। हम सब मिलकर एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी कुछ टीओसी दे दे, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट दे दे, जो बच जाता है वो एग्जाम में शामिल करे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे दे और आपके लिए रास्ता निकल जाए। निकालेंगे, 100% रास्ता निकालेंगे। आप वर्किंग हो, टाइम नहीं दे पाते हो, अटेंडेंस नहीं दे पाते, ऑनलाइन मोड में एग्जाम बेहतर ऑप्शन है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। जो भी प्रॉब्लम्स होगी मिल बैठ के बात करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम इस पर काम करेगी और बेहतर रास्ता दे पाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।